औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को अगेन जब आप आपसे शेयर कर रहे हैं तो वीडियो को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। सबसे पहले जो हम शेयर करेंगे वो है हमारे पास मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इसमें हम एक बार रिव्यू भी करेंगे और एक बार रिवाइज भी करेंगे जो सवाल हमने आपके साथ शेयर किए थे। करने का मकसद आप सब लोगों पर ऑलरेडी वाज़ेह है कि सिर्फ चीज़ों को बताना ही मकसद नहीं है, चीज़ों को इंटरप्रेट करके क्रैक करना भी आप मेरा एक मकसद है, ताकि आप लोगों को चीज़ की बैकग्राउंड चीज़ का यानी कि कोई भी सवाल है उसका आंसर भी आपको इजीली आता हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले तो देखें, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 2 मिनट्स। कभी कभार वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 30 सेकेंड्स, कभी कभार कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 45 सेकेंड्स। अब आपने करना किस तरह से है, कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ रिवाइज करने के लिए, ठीक है। जिनको पता है वो दोबारा सुन लें एक बार। कि नंबर 1 चीज़ है अपना नेम, कि माई नेम इज़ नहीं बोलना आपने, माई नेम इज़ अदील अहमद आपने ऐसा नहीं बोला, बोला दिस इज़ अदील अहमद, आई एम 19 years old, I have did my FSC from Military College Jumeirah and now I am doing my LLB from Islamic International University Islamabad. My aim in life is to become a barrister and my hobbies are book reading, going to gym, doing workout and book reading. On the other hand, my interest is traveling, going for outing with friends and I wish to become a barrister in my life. ठीक है, ये तो मेरा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन था जो मोटा मोटा मेरे जहन में आया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप लोगों को इसका मैं प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से लिखना है। चले यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। नंबर 1 आपका होता है नेम, ठीक है, नेम, एज आपकी है, उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ का आपने ध्यान रखना है मैं नीचे लिख देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका हो गया, आपकी होगी हॉबीज़, आपके हो गए इंटरेस्ट, आपका हो गया स्पोर्ट्स, आपने लाइफ में क्या बनना है यानी कि योर एम इन लाइफ एंड द लास्ट वन इज व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। तो मोटा वाला मैंने आपको बता दें कि इस तरह से आपने चीज़ों को कैरी ऑन करना है, ठीक है। नंबर 1 तो ये है। उसके अलावा आप लोगों ने हॉबीज़ में, इंटरेस्ट में, स्पोर्ट्स में वही लिखना है जो एक्चुअल में आप करते हैं। आपने बनने की कोशिश नहीं करनी जो आप नहीं है। फेकिंग गुड पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं करना। एक और चीज़ में ऐड कर लें कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने सेल्फ असेसमेंट करना है पहले 15-20 मिनट में, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। और ट्रस्ट में जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस है। जस्ट ही इज़ नॉट लाइक आवर फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमें जस्ट एक आंसर सुनेगा दूसरे निकालेगा। आपने एक बंदे को बताना है अपने मुतालिक जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो आपने उसको बता देना, यार मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, कि ये मेरे शौक़ है, ये मेरे मशागिल हैं और मैं ज़िंदगी में एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ और आजकल मैं बस ट्राई करता हूँ कि पर्सनैलिटी वर्कआउट कर रहा हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो चलेंगे हमने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में, उसका इतना मसला नहीं है। वाई शुड वी रिकमेंड यू। देखें, किसी भी काम को जब आप सर अंजाम देते हैं आपके 3 पॉइंट्स होते हैं मेन, ठीक है। आपका कंटेंट, आपका इंटेंट और आपका रीज़न। ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि देखिए अगर आप आर्मी अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने डिसीजन लिया और आपको क्यों लगता है कि हम आपको रिकमेंड करें। सवाल ये बड़ा ही सिंपल तरीके से आपने जवाब देना। देखिए सर, एक आर्मी ऑफिसर के लिए जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग पावर है, लीडरशिप क्वालिटीज़, और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है वो मैंने अपने मुल्क की खातिर कुछ करना है। तो अगर वही अपॉर्चुनिटी मुझे आर्मी दे तो मैं डेफिनेटली इसको ऑप्ट करूँगा। और उसके अलावा बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक सिपाही बनूँ, यानी कि मुल्क का सिपाही बनूँ, मुल्क की खातिर कुछ करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जवाब दे दिया। उसके बाद आपने 14 क्वालिटीज़ ऑफ आइसिस भी यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि 14 क्वालिटीज़ ऑफ आइसिस भी, जो कि क्वालिटीज़ ऑफ आइसिस भी, ठीक है, ये आपको उनका मिल भी जाएगा। क्योंकि देखें इंटरव्यू में मेन मकसद सबका सेम ही होता है कि उन्होंने ये मेरिट स्केल है उनका, अगर आपकी पर्सनैलिटी स्केल पर जो है वो पूरी आ जाती है दिस मीन्स यू आर रिकमेंडेड, और अगर आपके नहीं आ जाती दिस मीन्स यू आर नॉट रिकमेंडेड। और इनिशियल इंटरव्यू तो बहुत ही सिंपल सा होता है, उसके लिए तमाम
तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। बिकॉज अगर आप आज अपने आप को एक इंटरव्यू के सामने, जो कि एक नॉर्मल पर्सन है, तो जब उससे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर यू हैव टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू हैव टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन दैट इज पाकिस्तान आर्मी। आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर आज आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कर आप अपने एक इदारे को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आप मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, मेरे करेक्टर से, मेरे चाल चलन से, मेरी यूनिवर्सिटी की जो तालीम जो मैं हासिल करता हूँ, मेरी उसका सवाल पूछा जाना जा सकता है और मैं उसका जवाबदेह हूँ। ठीक है, अगर कहीं मैं सुनूंगा मेरे इदारे के बारे में कोई गलत बात कर रहा है बंदा, तो डेफिनेटली आई विल स्टॉप हिम एट द स्पॉट। एंड सेम इज़ द केस विद यू गाइज। आप लोगों ने इस चीज़ पर अमल करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। और एक मैं ऐड कर दूँ एक चीज़, देखिए अगर सिर्फ बात ये होती कि मैं आपके साथ सिर्फ यस वो कर्नल के बाद इंटरव्यू ने कहा साइकोलॉजी ने क्या, वो मैं चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, वो तो मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ जो एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं, लेकिन उनको शेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। सिर्फ आपको चीज़ों का पता होना लाजमी नहीं है, आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं उसका मेन कंटेंट क्या है, उनका इंटेंट क्या है, उनका प्रिटेंट क्या है। ठीक है, चले ये दूसरा सवाल हमारा हो गया। वाई ओनली आर्मी, वाई नॉट PAF, नेवी, पुलिस? इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है। और अभी पॉज करके या वीडियो के एंड पे आप कमेंट कर देगा, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सर, मेरे बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने आप को एज अ सोल्जर ही मैंने कंसीडर किया और मैं अपने मुल्क की खातिर, मुल्क के दिफा के लिए लड़ना चाहता हूँ। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि किसी भी सिटीजन्स की ही हैज़ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स हिज मदरलैंड। नंबर 1 इज़ टू अबाइड बाय हर लॉज, नंबर 2 इज़ टू पे द टैक्सेस ऑन टाइम, एंड नंबर 3 इज़ इन केस ऑफ वॉर ही हैव टू डिफेंड हिज कंट्री। एंड सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव वॉच द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सोल्जर एंड आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बने। ठीक है, तो ये इस चीज़ से करना है। आपने जो है इस चीज़ से गाइडलाइन लें और अपना आंसर टाइप करें। और अगर आपका आंसर आपकी जो पर्सनालिटी को मैच करता है, दिस इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं भी करता तो आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट निकालनी है उसमें, और इम्प्रूव करके फिर आपने जो आंसर होगा वो आप देंगे। उसके बाद आ जाते हैं अपने इसकी तरफ। तो आप लोगों ने इधर फोकस रखना है, जो नंबर यहाँ पर टाइप किए जाएंगे ये आप लोगों ने इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो लेट्स बिगिन गाइस। अस्सलाम वालेकुम। PMA 151 इनिशियल इंटरव्यू, ये पुराना इंटरव्यू है थोड़ा। 20/12/2022, सेंटर हमारे भाई का है फैसलाबाद, और इनका जो स्टेटस है वो माशाल्लाह पास अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे इनका बड़ा ऐसे था कि इंग्लिश का था कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माई लाइफ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माई लाइफ। और इनका जो उर्दू का था वो था मेरा ख़ानदान। ठीक है, मेरा ख़ानदान। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आपसे वो ISSB में फैमिली से मुतलिक सवाल पूछते हैं तो वो इनडायरेक्टली आपके बारे में पूछ रहे हैं, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी अपनी ज़ात नहीं होती, बल्कि आपकी ज़ात से जुड़े हुआ हर शख्स आपकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होता है। यानी कि वो आपके फादर की क्वालिटीज़ से आपकी क्वालिटीज़ मेजर कर सकते हैं, आपके ब्रदर्स के अंदर जो खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, आपके दोस्तों के अंदर आपकी कंपनी कैसी है, आप कैसी कंपनी पसंद करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और वो मशहूर कहावत भी है कि मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये तमाम चीज़ें ही अपने आपको रिप्रेजेंट करती हैं। और उसके बाद बेल रैंक, यानी कि वो जो बाहर घंटी लगी होती है वो बजती है और ये भाई दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद कर्नल साहब आगे बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट। तो भाई कहते हैं आई सैट ऑन चेयर एंड थैंक यू सर। ओके बेटा, देखिए वही चीज़ दोबारा आ गई है कि ओके बेटा, यू हैव 40 seconds टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एवरीथिंग यू आर मेंशन, योर फैमिली, योर स्कूल, कॉलेज, मेरिट्स, डीमेरिट्स, योर सिबलिंग्स। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने भी मेंशन करनी है। इनमें से मोस्टली तो मैंने कवर कर दी ऑलरेडी, और जो बाकी रह गई है वो आप लोगों ने करनी है। इसको ज़रा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट को लिफ्ट नहीं कराते इतनी जितनी हम जो है उसको कराते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद है कि भाई ने जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया। Started intro when I was about to tell my elder brother, I mistakenly said bigger brother. ठीक है, तो साथ करने से आपने मेंशन कर दिया कि व्हाट इज़ बिग ब्रो, इट इज़ एल्डर, माई एल्डर ब्रदर।
इन्होंने यहाँ पर ओके सर कहा और दोबारा कंटिन्यू कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद कर्नल साहब जो थे, उसके बाद कर्नल साहब कहते हैं कि आपका हाल, आपके बाल बहुत थोड़े हैं, वाई। अब ये देखें कि ना लाजमी नहीं है कि इंटरव्यू वो फॉर्मल इंटरव्यू है, नो डाउट, बट लाजमी नहीं है कि हर बार इंटरव्यू फॉर्मल तरीके से ही चले। कभी एक बार उनका मूड अच्छा हो, खुशगवार हो, या वो आपको चेक, आपके सिक्स सेंस चेक करना चाहते हो कि बच्चे की पिकिंग पावर कैसी है, जैसा अगर आउट ऑफ द रोड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसा करेगा। तो उन्होंने बताया कि ये वजह, साथ ही कहते हैं टेल मी अबाउट योर डीमेरिट्स, ठीक है। डीमेरिट्स को एक टिप मैं ये भी दे दूँ आपको कि आपने ना डीमेरिट्स एक बार लिख लेने की, यानी कि तमाम के तमाम डीमेरिट्स आपने इसकी डेफिनेशन देख लें, आप इसको देख लें कि डीमेरिट्स क्या जो है वो, इसका नाम से ही जाहिर होता है कि ये खामियाँ है, और खामियाँ जैसी भी होगी वो चीज़ बुरी ही होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि आगे बाइक के इंटरव्यू में क्या होते हैं। ओके, कर्नल साहब कहते हैं व्हाट इज़ माई रैंक एंड हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच दिस पोजीशन। तो भाई कहते हैं कि आपका रैंक जो है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं आप, एंड तकरीबन 10 साल आपने इस मुल्क को, इस कौम को, इस वर्दी को दिए हैं। तो कर्नल साहब कहते हैं 23 ईयर्स। ओ माई गॉड, स्टिल यू वांट टू जॉइन द पाकिस्तान आर्मी, इट इज़ नॉट ईजी प्रोफेशन एंड टिल दिस पोजीशन यू विल लॉस्ट ऑल योर हेयर, गो एंड ट्राई समथिंग एल्सवेयर यार। तो भाई ने जो है गिव अ गुड आंसर, ठीक है, उन्होंने दिया। तो डेफिनेटली इसका आंसर यही हो सकता है कि देखिए मैं सर, जब मैं आपसे मैंने पहले डिस्कस किया, मैं अपनी जान तक वतन की खातिर कुर्बान कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बाल, मेरे लिए मेरा ख़ानदान, मेरे लिए हाथ पाँव कुछ भी नहीं है, जान से बढ़ कर ज़िंदगी में जीत कुछ भी नहीं होता। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क की खिदमत पूरे जो है ज़ोर शोर से करूँगा, या भी पूरी अपनी कुव्वत से करूँगा। उसके बाद कहते हैं व्हाट योर फादर डू, साथ ही पर्सनल क्वेश्चन थोड़े से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बाद सो यू हैव पेट्स, यानी कि देखिए अब उन्होंने अभी हॉबीज़ में लिखा होगा पेट, यानी कि पेट पालते हैं वो। तो हाउ मैनी एंड व्हाट आर देयर नेम्स, इन्होंने उसके मुतालिक बताया। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपसे कितनी बार ये सवाल डिस्कस किया, व्हाट विल यू डू इफ़ आई नॉट रिकमेंड यू। तो भाई ने बड़ा सोबर सा, बड़ा डिसेंट सा जवाब दिया, सर आई विल ट्राई अगैन, नो प्रॉब्लम। तो भाई ने भी कह दिया कि मैं आई विल ट्राई अगैन। और भाई ने एक हमने पहले इंटरव्यू शेयर किया था आपके साथ, उन्होंने भाई ने यही जवाब दिया था कि आप जब तक मुझे नॉट रिकमेंड करते रहेंगे, मैं अपनी खामियों को इम्प्रूव करने के बाद मैं दोबारा अप्लाई करता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ओके नो यू शुड से आई एम प्रिपेयर्ड एंड डेफिनेटली पास द टेस्ट, ओके सर। तो साथ ही वो कहते कर्नल साहब ओके बेटा यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। उसके बाद भाई ने एंड में जो है टिप्स शेयर किए, वो आप लोग देख लें। लेकिन देखिए जब एक बंदा बात कहता है हम समझते हैं, जब दो बंदे कहते हैं हम समझते हैं, जब पूरे 3 बंदे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग कि जिस चीज़ पर वो एम्फसाइज कर रहे हैं, या फिर मोर देन 100 जितने भी एक्सपीरियंस में शेयर किए, सब में एक चीज़ पर एम्फसाइज किया गया है कि आपने अपना जो है वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। आई कॉन्टैक्ट एंड गिव बेस्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, डोंट कीप साइलेंस, जस्ट से सॉरी सर आई डोंट नो। अब देखिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, क्योंकि आपको आंसर ही बताना मेरा मकसद है। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ दे सकता हूँ, आप वो याद कर सकते हैं, आप वो आगे बता भी सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको एट दी एंड बैक एंड पे बेनिफिट नहीं करेगी। तो इसी के साथ इस आज की वीडियो का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। अगर आपने अभी तक हमारी बाकी वीडियोज़ देखी, एक्सपीरियंसेस की, वो भी देखें, ताकि टेस्ट में अपीयर होने से पहले, इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले आपकी जो है वो तैयारी बेहतरीन हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।